और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ फॉर न्यू कमर्स इन कनाडा। तो अगर आप कनाडा में आ चुके हो और जॉब से बढ़कर कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मेरे दोस्त। सो लेट्स सी मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नंबर 5th आइडिया की, जो कि आता है टिफ़िन सर्विस। अब कनाडा में काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस लाइफ है, लोगों की जनरली लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है। दे डोंट फाइंड एनफ टाइम टू कुक, ठीक है, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स रहते हैं या फिर जो न्यू कमर्स रहते हैं। लाइक जब मैं यहाँ पे आया था बैक इन 2017, ठीक है, मैं उसके एंड में आया था। आई वॉज अ स्टूडेंट एंड इतना टाइम मिलता ही नहीं था कि भाई मैं जॉब पर भी चला जाऊँ, मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूँ, उसके बाद मैं खाना भी कुक कर लूँ। अब बाहर से खाना खाना इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड जिस बंदे को इंडियन फूड की आदत हो, विच आई थिंक इज़ नंबर 1 फूड इन द वर्ल्ड, मेरे साथ तो बेस्ट फूड है। एंड जिस बंदे को इंडियन कुजीन खाने की आदत है उसको बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं आने वाला। तो ऐसे में आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब मैं था तब ज़्यादा कोई ऑप्शंस थे नहीं। मैं स्कारबरो में रह रहा था क्योंकि मेरा सेंटेनियल कॉलेज था एंड उस टाइम पे उस एरिया में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। बट मैंने काफ़ी प्लेयर्स को आते हुए देखा मार्केट में, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया टिफ़िन सर्विसेज वगैरह निकाली कि घर घर पे डिलीवरी दे के जाएंगे। 2 सब्जियाँ होती थी, 10 रोटी होती थी, 5 डेज़ ए वीक, यानी कि अगर आपको एक बार वो टिफ़िन देगी आप 2 टाइम खा सकते हो, ठीक है। तो $200 के आसपास तब शुरू हुआ था एज ए टिफ़िन सर्विस वगैरह। आज की डेट में तो आई एम श्योर कि 250-300 के बीच में चल रहा होगा रेंज। बाकी जब मैं कैलगरी आया था तब भी मैं बात करूँ 2022 में, आई थिंक देयर वाज ओनली वन रेस्टोरेंट जो नॉर्थ ईस्ट में था जो कि ऑफर करता था टिफ़िन सर्विस, बट वो लोग भी डिलीवरी ऑफर नहीं करते थे। तो ये आइडिया काफ़ी बढ़िया हो सकता है अगर आपको कुकिंग आती है या फिर समवन जो काम ढूंढ रहा है ना उसको कुकिंग आती है, तो आप उनको हायर करके उनसे कुकिंग करवा सकते हो एंड किसी लाइक स्टूडेंट को या किसी न्यू कमर को जिसको कोई और जॉब ना मिल रही हो उसे डिलीवरी करवा सकते हो, ताकि आपका एक्सपेंस भी कम रहे एंड यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू समबडी एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को खाना भी खिला रहे हो, विच इज़ पुण्य का काम। तो वो सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो सकती हैं एंड ये चीज़ें मैंने अपने सामने प्रूव होती हुई देखी है। ब्रैम्पटन में आज की डेट में बहुत सारे टिफ़िन सर्विसेज होंगी, आई सी देम ग्रोइंग सो मच। तो आप वही चीज़ किसी और छोटे शहर में जाके कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू सी की डेमोग्राफिक कैसी है आपकी, वहाँ की कितने इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियन कितने हैं, साउथ इंडियन कितने हैं, पंजाबी कितने, गुजराती कितने हैं, वेजिटेरियन कितने हैं, नॉन वेजिटेरियन कितने हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या प्राइसिंग वगैरह गेम सही खेल सकते हो। बिकॉज $5-10 के डिफरेंस में भी मैंने देखा है कि लोग एक सर्विस से दूसरी सर्विस स्विच कर जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वन टाइम एक्सपेंस, इट्स रिकरिंग एक्सपेंस। सो अगर आप $5-10 ऊपर नीचे रखोगे तो दैट कैन रियली मेक ए डिफरेंस, अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी कॉम्पिटिशन हो। अगर किसी के पास गाड़ी है, उसको पता है कि भाई गाड़ी का खर्चा बार बार से निकल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ऐसे में आप उनको हायर करके एम्प्लॉयमेंट दे दो एंड आपको थोड़ी सी सस्ते में मिल जाएगी डिलीवरी सर्विस, which is pretty good. And the reason why I didn't choose to get tiffin in Calgary in 2022 when I moved here, because वो बंदे भाई डिलीवरी ऑफर नहीं कर रहे थे। अब नॉर्थ ईस्ट में, डाउनटाउन में रहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा आऊँगा रोज़, भाई मेरे तो 1.5-2 घंटे गए, सो ट्रैफिक आवर्स में, रश आवर्स में। तो मैं कहा भाई ये तो मेरे लिए फिजिबल ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज टू डू दैट। बट मे बी अब थोड़े से कॉम्पिटिटर्स आ गए हो। अदरवाइज अगर आप कैलगरी में हो देन ऑफ कोर्स यू कैन सी कि अगर आप डिलीवरी वगैरह ऑफर कर सकते हो, क्योंकि डाउनटाउन में यहाँ पे सीट मिल जाएगा आपको। डाउनटाउन में बो वैली कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, स्टूडेंट्स भी जनरली यहीं रहते हैं। तो अगर आप डिलीवरी ऑफर कर सकते हो, यहीं से ऑपरेट कर सकते हो, दैट बी सो मच सो गुड। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। दैट्स वाई मैंने इसे अपने नंबर 5 पे रखा हुआ है अपनी आज की इस वीडियो में। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे नंबर 4th पॉइंट की, जो कि आता है फ्रीलांस डिजिटल सर्विसेज। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस, अगर आपको फोटोग्राफी आती है, वीडियोग्राफी आती है, मार्केटिंग आती है, ऐसा कुछ भी आता है, वेबसाइट बिल्डिंग, डिजाइनिंग वगैरह, तो आप अपने लोकल एरिया के जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्हें रीच आउट करना शुरू कर दो, जिनकी मे बी सर्विसेज अच्छी हो, प्रोडक्ट्स अच्छे हो, लेकिन उन्हें उनकी सोशल प्रेजेंस ना हो आज की डेट में। तो आप उनकी मदद कर सकते हो सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करने में, एक वेबसाइट बिल्ड करने में, टू हेल्प ग्रो देयर बिजनेस। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो भाई इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल द डे आई अनाउंस्ड कि आई एम लाइसेंस रियल्टर विद एक्सपी रियल्टी, तो उसी दिन में भाई मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए जो यहीं कैलगरी में बेस्ड है कि भाई हम आपकी फोटोग्राफी वगैरह में मदद कर दें, हम आपकी वीडियोग्राफी में मदद करते हैं, हम आपकी मार्केटिंग में मदद कर देंगे। नाउ इमेजिन अगर मेरे को ऐसे किसी का कूल मैसेज आता है एंड आई एक्चुअली एंड अप वर्किंग विद दैम, दिस लाइक $1000s फॉर देम टू मेक एज ए फ्रीलांस जॉब, ठीक है। मे बी दे हैव अनदर जॉब फुल टाइम, लेकिन अगर कोई भी स्किल है आपके ऑलरेडी थोड़ा वर्क है प्रीवियस दिखाने के लिए कि भाई मेरा ऐसा ऐसा काम है। एंड मेरे को बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली ये भी पिच किया है कि हम फ्री में आपके साथ 2-3 बार काम करते हैं एंड आप देख लो, अगर आपको तसल्ली मिलेगी देन ओनली पे अस, एंड उसके बाद हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, विच इज़ रियली नाइस पिच टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कमाने के लिए बहुत है। ये आइडिया शायद आपको सुनने में काफ़ी सिंपल लगे, लेकिन इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। अगर आपके पास कैमरा है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, आपको थोड़ी बहुत स्किल सेट है, देन स्टार्ट डूइंग दिस। आपके पास एक भी क्लाइंट आ गया, आपने किसी के लिए फ्री में भी काम कर दिया, आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस हो गया दिखाने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा काम करता हूँ मैं, ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, या मैंने इस बंदे की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इतने फॉलोअर्स बढ़वा दिए, ऐसे एंगेजमेंट आने लगी है, इसका बिजनेस इतने एक्स हो गया, ये इतनी % से मैंने बढ़ा दिया, दैट इज़ रियली ब्रिलियंट, ठीक है। एंड स्टार्ट विद द लोकल वन, बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ लोकल लोग रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल
लेवल पे शुरू कर दोगे तो भाई फिर तो वहाँ पे क्या ही, मतलब आप किस किस से कम्पीट करोगे। लोकल जाओगे, पिच भी इन पर्सन भी जाके इसको पिच करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को घर के पास किसी का आइसक्रीम पार्लर अच्छा लगता है एंड आज के डेट में उनकी वेबसाइट नहीं है या उनको सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, मैं बोलूँगा कि भाई मैं फ़ोटो खींचूंगा, मैं आपकी प्रोफाइल बिल्ड करूँगा, लोगो वगैरह सब मैं बनाऊँगा, तो आपको मैं फ्री में भी बना के दे दूँगा। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है तो मैं फ्री में बना के दूँगा, उससे आप देखो कि कितने लोगों तक आपकी पहुँच रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैलगरी में हूँ मैं, तो यहाँ की बात करूँ तो कैलगरी के कितने लोगों तक आपकी आइसक्रीम शॉप के बारे में उन्हें पता चल रहा है, कितने लोग एक्चुअली में आ रहे हैं और आके मेंशन करते हैं कि भाई हमने आपकी फ़ोटो ऑनलाइन देखी थी या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखी थी आपकी आइसक्रीम शॉप की या ऐसा कुछ। तो उससे भाई बिज़नेस को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। देयर इज़ लॉट ऑफ मनी टू मेक, जो कि आप यहाँ पे एडवांटेज उठा सकते हो। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे अगले आइडिया की, जो कि आता है इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब यार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगर आपका कोई स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब भी इट इज़ वेरी इजी टू एक्वायर दैट। ठीक है, मतलब बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज। आप अपने लोकल किसी गैराज में काम करना शुरू कर लो, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा भी आप करना चाहो, सीजनल वगैरह, टू लर्न सम बेसिक स्किल्स। या ऑयल चेंजर, मिस्टर ल्यूब वगैरह पे भी आप जाओगे तो अभी आपको ऑयल चेंज करना, एयर फिल्टर्स वगैरह चेंज करना, या फिर ब्रेक पैड्स चेंज करना, या फिर टायर वगैरह चेंज करना, बेसिक चीज़ें आपको सिखा देंगे, विच इज़ नॉट वेरी टफ। इट्स जस्ट कि ऐसी जो जगहें होती हैं उनका जो काम चलता है एज़ कम्पेयर टू ऑफिशियल डीलरशिप। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टोयोटा की गाड़ी, मैं टोयोटा को छोड़ के मिस्टर ल्यूब जा रहा हूँ, द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज आई डोंट हैव टू मेक एनी अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स नहीं है, आप सीधे जाते हो, 15 मिनट में आपको गाड़ी में बैठे बैठे ऑयल चेंज कर देते हैं एंड आप अपने निकल जाते हो रास्ते में, आपको जहाँ भी जाना है। दैट इज़ वाई दे वर्क वेरी वेल इन all of the cities that I've seen so far. Of course you will have to do some research on that कि अब जब वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं दिन में, कितना बिजनेस ग्रो होता है, कौन से दिन, कौन सी टाइमिंग, कैसे से क्लाइंट, कौन से व्हीकल के मेक आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करना है, फोकस करना है, आपको जाके पता चल जाएगा। बट ऐसी चीज़ों में पैसा बहुत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $30-40 से ऊपर की वो ऑयल चेंज वाली डब्बी नहीं आती, लेकिन हम लोग $100 पे करते हैं उसको ऑयल चेंज करवाने के लिए। ठीक है, तो वो बिज़नेस ही काफ़ी बढ़िया है, पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं। कोई भी यहाँ पे गाड़ी का ओनर अगर वीडियो देख रहा है उसे पता होगी गाड़ी की मेंटेनेंस सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं, बट एक्चुअली में उतना वो कॉस्ट करता नहीं होता। मेरे हिसाब से तो आधा भी कॉस्ट नहीं करता जितना में चार्ज किया जाता है। इट्स जस्ट लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप वो स्किल सेट एक्वायर कर लो कहीं जाके 2-4 महीने लगा के, देन यू स्टार्ट योर ओन वर्क, तो इट कैन बी वेरी गुड वन। ठीक है, क्योंकि आजकल वैसे भी लोग लोकल बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। एंड इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस जनरली जो गैराज होते हैं या मिस्टर ल्यूब वगैरह, दे ट्राई टू रिप ऑफ देयर कस्टमर्स। तो अगर आप इंडियन हो या गुजराती हो या हिंदी हो, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, उस पर्टिकुलर निच को पकड़ के, मतलब उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना के कि मेरे को गुजराती आती है, मेरे को पंजाबी आती है, उसको स्ट्रेंथ बना के वैसे से कस्टमर्स को अगर आप टारगेट करो कि उनसे अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए, उन्हें एडवांटेज दिया जाए कि अगर उनका कोई फ्रेंड या क्लाइंट यहाँ पे आता है तो उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो, तो ऐसे कुछ चीज़ें करोगे तो आपका इनिशियली बिजनेस काफ़ी अच्छा स्टार्ट हो सकता है। एंड रिलेशनशिप इज़ गोना बी द नंबर 1। ठीक है, जो कि जनरली आपको लोकल गैराज वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। आप हर बार अलग अलग पे भी जाके देख लो कि कौन कैसे बात करता है। दे जनरली अगर आप एक चीज़ कराने जाते हो आपको 2-3-4 चीज़ें गिना देते हैं कि भाई ये भी करा लो, जो कि ऑफिशियल डीलरशिप पे नहीं गिनाई जाती क्योंकि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी सी थोड़ी चलती रहती है, इमेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती मेरी नज़र में लोकल गैराज की। सो अगर आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट करोगे कि अपनी लैंग्वेज को या अपनी एथनिसिटी को स्ट्रेंथ बना लोगे एंड उसी कम्युनिटी को टारगेट करोगे कि भाई इनके साथ मेरे को और अच्छे रिलेशन बनाने हैं। मैं नहीं कहता कि सिर्फ उन्हीं तक बिजनेस लिमिट रखो, बिकॉज बिजनेस ऐसे नहीं होता। हर एक लैंग्वेज जिस जो आपको आती है, हर एक डेमोग्राफिक से आपको बिजनेस आएगा तो आप सबका एडवांटेज उठा सकते हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज या जो भी एथनिसिटी उसको स्ट्रेंथ बना सकते हो कि उन लोगों से मैं इतने अच्छे रिलेशन बनाऊंगा कि मेरे फ़ायदे में उनका फ़ायदा हो, मेरी ग्रोथ में उनकी ग्रोथ हो, एंड मैं एक ऑनेस्टी वाला रिलेशनशिप बनाऊं कि भाई वो मेरे से एक चीज़ करानी है, मैं ज़बरदस्ती 10 चीज़ें ना कर दूँ, उसके बाद 100 का बिल 500 का ना बना दूँ। बिकॉज जनरली होता यही है जब भी आप डीलरशिप से बाहर कहीं भी कुछ कराने जाते हो। मे बी कई डीलरशिप्स पे भी ऐसा होता हो। और यार अपने अगले आइडिया की यहाँ पे बात कर ले तो वो आ जाता है गार्डनिंग एंड स्नो रिमूवल। नाउ द रीज़न वाई मैं इन दोनों को एक साथ रख के चल रहा हूँ, बिकॉज कनाडा में जनरली 2 ही सीज़न रहते हैं, एक होता है गर्मियों का, एक होता है सर्दियों का। एक टाइम जहाँ पे हरियाली होगी, एक टाइम जहाँ पे स्नो होगी। तो गर्मियों में आप यहाँ पे गार्डनिंग के नाम पे क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों आइडियाज़ सिमिलरली चल सकते हैं अगर आप ईयर अराउंड काम करना चाहो। ठीक है, स्टार्टअप कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं होने वाली, कोई बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट वगैरह नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा स्किल सेट नहीं चाहिए। अब ऐसा रहता है कि भाई कनाडा में जैसे मैंने बताया हर किसी के पास टाइम नहीं है, हर एक बंदा $20-30 नहीं बचाना चाहता। किसी को है कि भाई मैं शाम में काम से घर पे आऊँ तो मेरे को स्नो ना रिमूव करनी पड़े। ठीक है, या सुबह काम पे जाते हो मेरे को स्नो ना रिमूव करने पड़े। वैसे ही किसी को होता है कि भाई मेरा गार्डन कोई घास वगैरह आके काट दे, कोई पानी वगैरह दे दे, पौधों को खाद वगैरह डाल दे, तो मेरा काम सही है, मैं दे दूँगा किसी को 20-30-40-50 जो भी बनते हैं डॉलर। ठीक है, एन आवर जो भी हिसाब किताब रहता है। तो हर एक बंदा इज़ नॉट रनिंग आफ्टर सेविंग दैट $20, समबडी वांट टू सेव दोस 2 आवर्स। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ही छोटा सा इक्विपमेंट बेसिक सा चाहिए होगा स्टार्टिंग में आपको। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी आपके एरिया के बारे में, कितने लोग आर विलिंग टू पे दिस। ठीक है, उसके बाद ही शुरू करना। बट स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके उसको कोई क्लाइंट नहीं है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हो, लोगों के डोर पे नॉक करो जिसका आपको घर लग रहा है कि कुड यूज़ दिस सर्विस, उनको बोलो मैं फ्री में कर दूंगा, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, फ्री में घास काटिए, फ्री में स्नो रिमूव की, उसके बाद फोटो वगैरह ले ली, हो सके तो क्लाइंट टेस्टिमोनियल ले ली, ताकि आपने सोशल मीडिया, इंटरनेट पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे किसी चीज़ पे डाल दी कि भाई मैं ऐसी ऐसी काम करता हूँ, ये देखो मेरा पास्ट काम, बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटो डाली एंड आपने शेयर कर दी, तो उससे आपको बिजनेस आना शुरू हो सकता है। प्लस जिसका आप फ्री में करके आए हो, मे बी अगली बार उसे याद है कि हाँ यार आपने काम बहुत अच्छा किया था, उस बार बोले कि ठीक है यार मैं पैसे दे दूंगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि भाई आप बिजी हो, आपके पास और भी काम है, तो आप आके कर जाओ। नहीं तो फिर आसपास के जो पड़ोसी होंगे वो तो आके पूछेंगे ना कि भाई आपका ये गार्डन इतना अच्छा कौन कर गया है, ठीक है, या फिर किसी ने स्नो रिमूव किया, बहुत अच्छा काम किया, ये कौन कर गया। साइड वॉक वगैरह पे भी घास काटने वाले होती हैं, वहाँ पे भी आपको मिलेगा, ड्राइवे वगैरह पे भी स्नो रिमूव करना, ये सब चीज़ें। तो अगर आप कर दोगे, नेबर से भी आपको बिजनेस आ सकता है, उनसे मे बी वो लोग अगली बार आपको पैसे दे के काम करवा लें। नहीं तो आपके पास क्लाइंट टेस्टिमोनियल या वर्क एक्सपीरियंस की बिफोर आफ्टर फोटोज तो हो ही जाएंगी टू स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस। सो दिस इज़ रियली गुड आइडिया। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स who do this to make some money। तो ये चीज़ें फुल टाइम भी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे एक और बिजनेस सिमिलर रहता है जो कि होता है घर जाके कार वॉश करना। अब कार वॉश की आप देखोगे रास्ते में शहर में रहती हैं कार वॉश की कुछ जगहें जहाँ पे आप उठ के ड्राइव करके जाते हो, पैसे देते हो, फिर गाड़ी वॉश कराते हो, फिर घर आते हो। अगर कुछ लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि कोई घर पे आके वॉश कर जाए उनके ड्राइवे पे खड़ी खड़ी, तो वो बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा होता है। उसमें भी काफ़ी लो स्टार्टअप कॉस्ट रहती है एंड ज़्यादा स्किल्स चाहिए भी नहीं होती। 1 2 3 घंटे का काम है एंड यू मेक मनी। एंड उस बंदे की गाड़ी अगर साफ़ सुथरी खड़ी होगी ड्राइवे पे, कोई तारीफ़ करके जाएगा, वो भी कहेगा अगली बार इसी से करवाऊंगा। एंड आसपास के पड़ोसी भी पूछेंगे भाई किससे करवाई है, एक बड़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ काफ़ी सारे रहते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी कंसिडर की जा सकती है यहाँ पे। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कंस्ट्रक्शन। अब मेरे आइडिया में ना, मैं जैसे रियल एस्टेट में आ ही चुका हूँ, मैं लाइसेंस रियल्टर, ठीक है, विद एक्सपी रियलिटी। तो ऐसे में मैंने देखा है कि भाई घरों की कंस्ट्रक्शन काफ़ी मल्टीपल स्टेप्स वाली प्रोसेस है। इसमें पेंटर भी लगेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन क्रू भी लगेगा, इसमें आपको वेल्डर भी लगेगा, इलेक्ट्रिशियन भी लगेगा, कारपेंटर भी लगेगा, प्लम्बर भी लगेगा, बहुत सारे लोग लगने वाले हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन के किसी भी एक पर्टिकुलर निश पकड़ लेते हो, उसमें जाके आप काम अगर सीखते हो किसी एक्सपीरियंस टीम, एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ जाके, ठीक है, कि भाई वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो कितने दिन का टाइमिंग देता है, टाइमलाइन वगैरह, एक्सपेक्टेशन क्या रहती है क्लाइंट की, और वो डिलीवर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, कितना चार्ज करते हैं और कितना एक्चुअली करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप सीख जाओगे अलॉन्ग विद द हार्ड स्किल्स, जो कि आपको वहाँ जाके ही पता चलेंगी। ये चीज़ें घर पर बैठ के नहीं आने वाली। प्लम्बर का कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं होता, या कारपेंटर का कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं होता। इवन पेंटिंग के लिए भी, मतलब घर जो आपको पेंट वगैरह करना है, तो वो सब करने के लिए, रेनोवेशन करने के लिए भी आपको जाना होगा, ठीक है। कोई फ्लोरिंग करने वाला बंदा अलग होगा, इलेक्ट्रिकल काम करने वाला बंदा अलग होगा। तो उसमें से कोई भी एक निश पकड़ के अगर आप सीख ले तो किसी के साथ जाके, देन यू विल हैव प्रीटी गुड आइडिया स्किल्स के साथ साथ कि भाई कैसे क्लाइंट एक्वायर करने हैं। मे बी आप जैसे कि अगर आप एक्स अमाउंट उस टीम में चार्ज करता है, आपको पता है कि भाई एक्स अमाउंट लेता है एक बेसमेंट को पेंट करने के लिए, मे बी आप उससे 10-20% नीचे जाना शुरू कर दो, ठीक है। ऑफ कोर्स कि आप स्टार्टिंग में कुछ इंसेंटिवाइज करोगे, कुछ करोगे टू गेट योर वेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड आफ्टर दैट आप उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अपना काम दिखा सकते हो ना, कि ये मेरा ऐसा काम है, मैं ऐसा करके देता हूँ। तो आप आगे जाके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। इट्स नॉट रियली ए जॉब, इट्स ए बिजनेस, कॉज आई हैव सीन पीपल मेकिंग सो मच मनी कि मैं यहाँ पे नंबर पे बताऊँगा तो लोगों के तोते उड़ जाएंगे कि भाई इतना तो हम मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं कमा रहा जितना ये लोग कमा रहे हैं पैसा। तो ये काफ़ी एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन हाँ इसमें आपको मेहनत लगेगी। यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क एंड टाइम इनटू इट। स्किल्स एक्वायर करनी होंगी, सिर्फ हार्ड स्किल्स नहीं, बट मार्केटिंग एंड बिजनेस टाइप की स्किल्स भी, ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको, लोगों के सामने ले आके सको। एंड मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने घर के पेंट वगैरह ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं, एंड आई नो कि काफ़ी बढ़िया चार्ज कर लेते हैं। एंड उन लोगों को मस्ती मस्ती में काम शुरू किया था, फिर भी दे एंडेड अप मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सीरियस हो तो भाई काफ़ी अच्छा बिजनेस बन सकता है इसमें। तो बस यार यही एक वीडियो थी जिसमें कि मैं आपके साथ कुछ बिजनेस आइडियाज़ शेयर करना चाहता था। बिकॉज रिसेंटली मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं रियल एस्टेट में जा रहा हूँ, तो मुझे लगा और भी लोग होंगे जो कुछ बिजनेस आइडियाज़ ढूंढ रहे हो। मे बी रियल एस्टेट इज़ नॉट फॉर यू, मे बी कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट फॉर यू, मे बी कोई एक आधी चीज़ जैसे कार वॉश इज़ नॉट फॉर यू, बट इतने आइडिया शेयर कर दें, मे बी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या फिर उससे आप थोड़ी सी इंस्पिरेशन लगे, कोई और फील्ड भी एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। लाइक बिजनेस डिपेंड्स ऑन योर लोकल मार्केट। अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए आपको लोकल एरिया के हिसाब से, अपनी टारगेट कंज्यूमर्स के हिसाब से ही देखना होगा कौन सा बिजनेस आइडिया विल वर्क इन योर एरिया, कितना कंपटीशन है, कितनी डिमांड है, ये सब चीज़ों पे। तो बस सर कर देते वीडियो यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।